In the last lecture of differentiation, we will totally concern about their basic formulas and basic rules ना. So student, आज हम कुछ examples देखेंगे उस basic formulas के, और after that we will learn about our 12th syllabus, that is the first topic in differentiation, that is differentiation of composite function. So student, hope कि formula आप लोगों ने prepare किया होगा, रूल्स भी आपने देखा होगा. रूल्स में क्या है, प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा, डिवाइड रहेगा तो क्या होगा. ठीक, तो ये सब जो बेसिक रूल्स मैंने बताया था वो भी लर्न किया होगा, और बेसिक फॉर्मूलाज को भी लर्न किया होगा. तो हम स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्लस पे माइनस पे कि डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन को हम करते कैसे हैं. ओके ना. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल इन डिफरेंशिएशन, दैट इज our chapter is differentiation, that is part 2. ओके ना. कुछ एग्जांपल्स देख लें. जैसे कि अगर सपोज करो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल हम देख रहे हैं. अगर एक कुछ एग्जांपल जो हमने उस दिन फॉर्मूलाज किया था, उस फॉर्मूलाज पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो बेसिकली हमने 11th में पढ़ा है, लेकिन 12th को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम उसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं. एक दो एग्जांपल्स को देख के उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 12th का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हम स्टार्ट करेंगे. 12th में क्या है डिफरेंशिएशन में, 11th में क्या था, 12th में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या दिया हुआ है. तो देख लो, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें हम कि x² प्लस 2 पावर x माइनस cos x. सपोज करो ये कोई एक फंक्शन दिया y इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस cos x. अब स्टूडेंट इसका हमें क्या करना है, इस y का जो y फंक्शन दिया हुआ, इस y को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. सो स्टूडेंट सी, अगर हम करेंट डिफरेंशिएशन के लिए d/dx लगाना कंपलसरी होता है, और y इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, सेम से वही फंक्शन इस साइड में अप्लाई करेंगे, d/dx ऑफ x² प्लस 2 पावर x माइनस cos x. ओके, ये हो गया. अब उसके बाद जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 2 पावर x माइनस d/dx ऑफ cos x. ओके, हमने कर लिया. अब अगर फॉर्मूला हमें लर्न है स्टूडेंट, फॉर्मूला इज मस्ट इन मैथमेटिक्स ना. सो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1. यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो फॉर्मूला को हम ऐसे ही देखेंगे. फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, x पावर n का. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x पावर n का, क्योंकि यहाँ पे x है, पावर में n है. तो देखो क्या हो जाएगा, n मींस 2 x पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1. ओके, आफ्टर दैट प्लस को उसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन पे, देखा ही है. अब 2 पावर x मतलब कि a पावर x, फॉर्मूला में पढ़ा है ना, a पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a पावर x log a. तो देख लो a पावर x मतलब उसको, उस फंक्शन को हम सेम टू सेम वैसे लिखेंगे, a पावर x, फिर आगे टर्म लिखेंगे log a log 2 प्लस, सॉरी फिर साइड में ले लेंगे माइनस. अच्छा, d/dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, माइनस sin x. तो अगर हम इसको लिख लेंगे माइनस sin x. अब देखो करेंगे इसको, क्या हो जाएगा हमारा 2x पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो 1 को लिखते नहीं पावर में, 2x हो गया. ये क्या है हमारा, सेम टू सेम वैसे 2x log 2 माइनस. अब माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin x. और ये क्या है हमारा आंसर है, यानी कि ये जो है हमारा dy/dx है, किसका, y का. यानी कि y का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, 2x प्लस 2 पावर x log 2 प्लस sin x. ओके स्टूडेंट, ये तो रहा हमारा प्लस और माइनस में, प्लस माइनस में. एक एग्जांपल हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पे. मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू cot x. सपोज दैट y इक्वल्स टू में एक फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट x माइनस cot x. एक एग्जांपल दिया हुआ है. तो स्टूडेंट अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ध्यान से देखो. फंक्शन 1,
पहला फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन भी, क्योंकि दोनों में x है। अब यहाँ पे हम उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि अगर दो टर्म्स हैं जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है u इंटू वी, तो उसको क्या करते थे, उसका रूल क्या था हमारा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो देखते हैं ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है दैट इज u और ये क्या हमारा v है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर dy बाई dx तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ स्क्वायर रूट x इंटू कॉट x, ये है हमारा फंक्शन। अब इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम लिख लेंगे, स्क्वायर रूट x dy बाई dx ऑफ कॉट x प्लस सेकेंड फंक्शन cot x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट x, ये हो सकता है। ठीक, ये हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, आगे देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, दैट इज माइनस cos x स्क्वायर x, क्लियर ना। सो दैट इज माइनस cos x स्क्वायर x, प्लस को वैसे सेम सेम लिखेंगे प्लस, अब cot x d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट x को ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1/2 ना 1/2। अच्छा, आफ्टर दैट देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट x cos x स्क्वायर x प्लस cot x। अच्छा, अब ये अगर इस टर्म्स की बात करते हैं किसके फॉर्म में है, x पावर n के फॉर्म में है ना, x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x पावर n माइनस 1, तो हम देखेंगे n के प्लेस क्या हमारा 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 ना। अच्छा, आगे देख लो, माइनस स्क्वायर रूट x cos x स्क्वायर x प्लस cot x इंटू 1/2। अब इसको अगर हम करेंगे क्या हो जाएगा, x पावर 2 बन जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो 2 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो मतलब माइनस 1/2। ओके, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी अगर वैल्यू दिया हुआ उसका पावर माइनस है तो उसको अगर हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट x cos x स्क्वायर x प्लस cot x इंटू 1/2 x टू द पावर 1/2, और 1/2 को हम स्क्वायर रूट में दिखा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे दिए हुए फंक्शन का ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को हम डिवाइड का फिर फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि प्लस भी देख लिया हमने, माइनस भी देख लिया, मल्टीप्लाई भी देख लिया। अब एक डिवाइड का भी देख लेते हैं। डिवाइड के न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, फॉर्मूला तो रूल्स तो पता ही है। सपोज करो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन ई पावर x। सपोज कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन ई पावर x, ठीक, और ये किसके फॉर्म में है, हमारा u अपॉन v के फॉर्म में है। तो u अपॉन v का फॉर्म का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला, v इंटू डी यू बाई डी एक्स डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, एक्स क्यूब है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा e पावर x है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन e पावर x, आफ्टर दैट d बाई डी एक्स। अगर टर्म्स की बात करें हम, हमारा न्यूमरेटर पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर e पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स क्यूब माइनस मल्टीप्लाई में हम प्लस लेते हैं और डिवाइड में माइनस न्यूमरेटर एक्स क्यूब
डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा ये ई पावर एक्स इंटू, इसका अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स पावर n है, एक्स पावर n मतलब 3 एक्स पावर 3 माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है अपॉन इसको मिल सकते हैं ई पावर 2x स्क्वायर है, ई पावर x इंटू ई पावर x मतलब ई पावर 2x कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या हो जाएगा हमारा ई पावर x इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू ई पावर x अपॉन ई पावर 2x। अच्छा इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, ई पावर x दोनों में कॉमन कर लेते हैं, ई पावर x ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन ई पावर x इंटू ई पावर x लिख सकते हैं इसको, ई पावर 2x को। अच्छा एक ई पावर x से कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या हमारा, देखो 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन ई पावर x इज द आंसर। ओके तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, हमें रूल्स को कैसे यूज करना है। अच्छा ये तो हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने 11th में कर लिया है, ये रिकॉल करने के लिए मैंने एग्जांपल बता दिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जो हमारे 12th के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन में, और यही से हमें पता चलेगा कि 11th और 12th में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके ना, तो द फर्स्ट टॉपिक इन योर डिफरेंशिएशन ऑफ 12th सिलेबस दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके ना स्टूडेंट, सो लेट्स सी व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मीन्स कुछ ऐसा फंक्शन होगा, सपोज दैट इफ मैं एग्जांपल बताता हूं कंपोजिट फंक्शन होता क्या, कंपोजिट फंक्शन को करते क्या है। देखो सपोज दैट y इज इक्वल्स टू एफ यू, ध्यान से देखना स्टूडेंट, y इक्वल्स टू एफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। एग्जांपल ध्यान से देखना, कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू एफ यू मीन्स y इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, यानी ये जो दिया हुआ फंक्शन है क्या है, u के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। एंड u इज इक्वल्स टू gx, y इक्वल्स टू एफ यू और u इक्वल्स टू क्या gx is a differentiable function of x। समझ में आया, मतलब कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें u के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, तो जो दिया हुआ फंक्शन है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो इस फंक्शन का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy by dx। अच्छा और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट, दिया क्या है कि y इक्वल्स टू एफ यू, यानी कि y इक्वल्स टू एफ यू एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो u के रिस्पेक्ट में जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, और u इक्वल्स टू दिया हुआ है gx, जिस u का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हो सकता है x के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ओके तो dy by dx हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा dy अपॉन du, मतलब y का हम क्या करेंगे u के रिस्पेक्ट में, इनटू du अपॉन dx। ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लो, कंपोजिट फंक्शन हम करते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके
मैंने जैसे कि बताया डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है। सपोज कि अ फंक्शन इज गिवन सच एज y इक्वल्स टू एफ यू एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू u ना। राइट डाउन इफ y equals to fu is differentiable with respect to u and u equals to gx is differentiable with respect to x। दो फंक्शन दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। एक फंक्शन दिया हुआ y equals to fx is differentiable with respect to u and second one is u equals to gx is differentiable function with respect to x। अब ये जो दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएबल हैं तो क्वेश्चन में ऐसा होगा कि पूछेगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमारा y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा dy by dx equals to dy by du because this function is differentiable with respect to u and in multiply by and this function is differentiable with respect to x, then du upon dx। this is the basic funda and this is the basic rule for differentiation of composite function। okay, so let's see an example or we directly solve the exercise for your 12th commerce। that is the first exercise is 3.1 exercise 3.1। the first numerical is, पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है find dy by dx। what is the question? find dy by dx if question number 1 फर्स्ट का फर्स्ट है ये if y equals to square root x plus 1 by x, ये दिया हुआ फंक्शन है हमारा। क्या करना है हमें, इसका y का x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब ये स्क्वायर रूट देने की वजह से क्या हो गया है, हमारा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन चला गया है। ओके ना, तो यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो लेट u इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ u। अच्छा इसको वैसा लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू u पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है x पावर n का फॉर्मूला ना, if we want to differentiate y with respect to u then the formula we already known about ना कि x power n is equals to n x power n minus 1। so dy by du equals to 1 by 2, u का पावर n है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा n u पावर n minus 1 that is 1 by 2 minus 1, और इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा हमारा 1 by 2 u to the power minus 1 by 2, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या मिला हमें, dy by dx, sorry dy by du because we differentiate y with respect to u। now but u equals to x plus 1 by x, now but u equals to x plus 1 by x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, देन du by dx is equals to du by dx equals to d by dx of x plus 1 by x ना, equals to d by dx of x plus
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स हो सकता है। आफ्टर दैट इसका क्या हो जाएगा, x पावर n है, x पावर n, n के प्लेस पे क्या है 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 n x पावर n माइनस 1, देन x पावर 1 माइनस 1 n माइनस 1 ना। आफ्टर दैट प्लस d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा x पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या फंक्शन हमारा हो जाएगा, देखो 1 x पावर 0 1 माइनस 1 0 प्लस इसका करेंगे तो आगे क्या हमारा माइनस 1 n x पावर माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 होगा, n के प्लेस क्या है माइनस 1 है, माइनस 1 फिर माइनस 1 फॉर्मूला का। आफ्टर दैट अच्छा ये भी हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, वेरिएबल हो, वैल्यू हो, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 ना। तो क्या हो जाएगा ये हमारा x पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 1 into 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई कहां पे होगा प्लस में, क्या हो जाएगा ये माइनस x टू द पावर माइनस 2, या इसको वैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूमरेटर था माइनस में, डिनोमिनेटर कर दिया तो प्लस हो गया। अच्छा ये इक्वेशन नंबर हमारा सपोज करो 2 है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है, या हाँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमारा हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड dy बाय dx ना, हमें dy बाय dx फाइंड करना है, और dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है dy बाय du इनटू du बाय dx। सो dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx, ओके ना। आफ्टर दैट अब dy बाय du में कितना मिला है, ये मिला हुआ है dy बाय du इक्वल्स टू 1 by 2 u पावर 1 minus 2 means equals to we can write it as 1 by 2। अच्छा ये पावर में क्या है माइनस में, इसको नीचे लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ u, स्क्वायर रूट ऑफ u इनटू dy बाय dx क्या हो जाएगा हमारा ये फंक्शन इनटू 1 minus 1 by x square। आफ्टर दैट स्टूडेंट 1 upon 2 what is the value of u, u is equals to x plus 1 by x, so we can write it as na कि x plus 1 by x and into 1 minus 1 by x square, okay। हाँ तो स्टूडेंट जैसा कि हमने देख लिया कि हमारा जो डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशियल जिसका करना था हमें फाइंड करना था dy बाय dx फाइंड करना था, और फंक्शन दिया था y इक्वल्स टू इतना। हमने क्या किया इसको कंपोजिट फंक्शंस में ट्रांसफर किया, मतलब u को हमने माना ये, फिर u वैल्यू यहाँ पुट किया तो y इक्वल्स टू ये मिला फंक्शन हमें। इसका हमने क्या किया u के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन किया तो हमें dy बाय du ये मिला। उसके बाद लेकिन u तो x था, फिर हमने क्या किया था u को हमने माना था ये फंक्शन, इसको हमने क्या किया x के रिस्पेक्ट इस फंक्शन को हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया जो हमें ये मिला। और फिर हम जानते हैं कि dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होता है dy बाय du इनटू du अपॉन dx, तो हमने वही क्या है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा क्या मिल गया हमें आंसर मिल गया। ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला न्यूमेरिकल था। सो स्टूडेंट राइट स्क्रीनशॉट इट। आफ्टर दैट दूसरा एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का जो दूसरा दिया हुआ है वो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, देख लो। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ओके नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बोला है कि फाइंड dy बाय dx, क्या करना है हमें फाइंड dy बाय dx ही करना है। पहला क्वेश्चन चल रहा है 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है फाइंड dy बाय dx इफ सेकंड फर्स्ट का सेकंड क्या दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू क्या दिया है q
क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेम टू सेम एक ही प्रोसेस को हमें बार बार करना है, बट फॉर्मूला तुम्हें लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला अगर लर्न है तुम क्या कर सकते हैं, उस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल, ये भी देख लो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, इसको कर सकते हैं लेट u इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान सकते हैं। तो हमारा मान लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ u, या इंप्लाइज दैट, इसको ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल्स टू u टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम, u के रिस्पेक्ट में इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा dy बाय du इक्वल्स टू d बाय du ऑफ u पावर 1/3। अब देखते हैं ये क्या है, x पावर n का फॉर्मूला दिख रहा है, पावर में है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा n x टू द पावर n माइनस 1, और इसको देखें क्या हो जाएगा ये 1/3 u टू द पावर 3 1 जा 3 माइनस 2/3, या इसको हम ये भी कर सकते हैं 1/3 u पावर 2/3 कर सकते हैं। आगे अच्छा, इसको हम और थोड़ा सा अगर सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा हमें, dy बाय du इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1/3 इंटू, इसको देखो ऐसा कर सकते हैं u टू का स्क्वायर इंटू 1/3 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और क्या हो जाएगा फिर ये 1/3 और 1/3 को हम ये लिख सकते हैं क्यूब ऑफ u स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट बट हमने क्या माना है, u इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा u इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा देखो du अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये d अपॉन dx a स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन द लास्ट फॉर्मूला में मैंने एक फॉर्मूला शायद नहीं लिखाया था कि फॉर्मूला को नोट कर लो कि d बाई dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। कोई भी कांस्टेंट है अगर उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होता है, वो 0 होता है। शायद फॉर्मूला मैंने उस दिन नहीं लिखाया था, तो ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला नंबर 12, ये फॉर्मूला नंबर 12 है, d बाई dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस x पावर n मींस 2x 2 माइनस 1 x पावर n माइनस 1, क्या हो जाएगा ये हमारा देखो 2 इंटू x, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, पावर में 1 अगर रहेगा उसको लिखते नहीं है लेकिन होता जरूर है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x। इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है, और हम जानते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू ये होता है, नाउ dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du इनटू du बाय dx। अब dy बाय du क्या है हमारा, dy बाय du ये आया है, इसको लिख सकते हैं 1/3 क्यूब रूट ऑफ u स्क्वायर इनटू du बाय dx क्या है हमारा 2x आया इनटू 2x। इसको हम और लिख सकते हैं ऐसा 1/3 क्यूब रूट ऑफ u स्क्वायर है तो u का वैल्यू क्या हमने माना, u इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू 2x, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x/3 क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ओके ना स्टूडेंट, सो ये एक्सरसाइज 3.1 के पहले न्यूमेरिकल का दूसरा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए।
फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे हम 11th के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन होता कैसे है मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया है, एग्जांपल को भी देख लेना, एग्जांपल समझना। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन के बाद हमारा जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था 3.1 हमने देखा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है dy by dx = dy by du। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है अगर कोई फंक्शन दिया हुआ y = fu इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू u एंड u = gx इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। देन अगर हमें क्या करना है y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जानना हो तो क्या हो जाएगा हमारा du/dx = du/du dy/du into du/dx। इसके हेल्प से हमने क्या किया है दो न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया है। न्यूमेरिकल्स पहला एक्सरसाइज 3.1 का पहले न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन था ये और उसको हमने सॉल्व किया था। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है इसको भी हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके।